हूँ ज्योत्सना पारक। मेरे एक सब्सक्राइबर शिवानी जी ने पूछा है टू डू लिस्ट कैसे करनी है, और आज मैं आपको वो शेयर करने वाली हूँ और मेरी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करने वाली हूँ। टू डू लिस्ट में मैंने जितनी चीज़ें लिखी है बहुत फटाफट वो चीज़ें मेरे लाइफ में हुई है, बड़ी बड़ी चीज़ें भी हुई है। वो भी आज तो मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी और भी आगे अगर हुआ तो मैं आपको मेरी और सक्सेस स्टोरीज़ बताऊँगी। अब ये टू डू लिस्ट क्या होता है? ये अब्राहम हिक्स की एक टेक्निक है जिसमें आपको जो भी आपका गोल है वो पूरा करने के लिए आप खुद क्या काम करने वाले हैं और यूनिवर्स का काम भी आपको लिख देना है कि उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या सपोर्ट करने वाला है। इसको आपको लिख देना है और यूनिवर्स पे छोड़ देना है। वो सही टाइम होते ही आपके सामने आपका गोल आ जाता है। और पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब कम से कम रेजिस्टेंस से वो आपका गोल आपके तक पहुंच जाता है। अब ये करना कैसे है? एक डायरी लेनी है। मेरी एक सेपरेट डायरी है टू डू लिस्ट की। इसमें मैंने वही चीज़ें लिखी हुई है सारी। तो इसमें आपको क्या करना है, एक कॉलम, दो कॉलम बनाने हैं। एक में आपको लिखना है मी यानी मैं। ये फ्रंट कैमरा है इसलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा। इसमें आपको मी में लिखना है कि आप क्या करेंगे, और यूनिवर्स के इसमें यूनिवर्स क्या करने वाला है। तो मैं तो मी के इसमें बहुत लिमिटेड लिखती हूँ और यूनिवर्स के इसमें मैंने बहुत सारा लिख दिया था। और ये जो मैंने इस तरह से आपको ये लिख देना है। लिखते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें कर रहे हो आप अलाइनमेंट में होना चाहिए। वो लिखते वक्त आपके अंदर खुशी आनंद के भाव होने चाहिए। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो लिख दिया है ये होने ही वाला है। कुछ भी आप लिखोगे और आप मन में डाउटफुल होगे तो वो चीज़ें पूरी नहीं होगी। अब मुझे इतना पक्का विश्वास होता है कि जो चीज़ें मैं लिख देती हूँ वो हो ही जाती है आज तक। इसलिए आप शुरुआत अगर करना चाहे तो छोटी चीज़ों से करें। क्या होता है, कभी कभी हम बेबी स्टेप्स लेते हैं तो हमें विश्वास होता है कि नहीं ये पूरा हो सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कीजिए। छोटी चीज़ें मतलब ऐसे भी आप छोटे छोटे जो भी आपके गोल होंगे पहले उसको लिखना शुरू कीजिए। जैसे जैसे पूरे होते जाते हैं आपका विश्वास बढ़ता जाता है तो आप बड़े बड़े गोल्स भी लिख सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ मेरे बड़े गोल्स ही लिखे हुए थे। और ये आपको लिख देना है, आपको डेट लिख देनी है, टाइमिंग लिख देना है कि आपने, जैसे मैंने यहाँ पे कॉर्नर में डेट और टाइम लिख दिया था ताकि आपको पता चलेगा कि आपका गोल कितने जल्दी पूरा हुआ, टाइम लगा, कैसे हो रहा। एक बार इसे लिखे और हैप्पीनेस में इसे ब्रह्मांड में छोड़ दे। फिर आपको बार बार इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर कभी लगता है तो एक नज़र आप मार सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। मैंने तो मोस्टली ज़्यादा पढ़ा नहीं है इनको, एक बार लिखा है और छोड़ दिया है कि जब सही टाइम आएगा मेरे सामने ये चीज़ें हो जाएगी। और चीज़ें इतनी फास्ट हुई है कि मैं खुद हैरान हूँ वो देखकर। अभी देखिए यहाँ मैंने लिखा था 2 मार्च 2022 को। अभी इसी मार्च महीने में मैंने लिखा था। मेरा बेटा है, उसको कैफ़े शुरू करना था और वो कहीं जॉब करता था। तो हम चाहते थे कि उसका कैफ़े शुरू हो जाए और उसका था कि अभी थोड़ा सीखना है उसके बाद शुरू करेंगे। तो मैंने ये 2 मार्च 2022 को लिखा था। मी के कॉलम में मैंने क्या लिखा था ये आपको पढ़ के बताती हूँ। जयेश, मेरे बेटे का नाम जयेश है। और एंडिंग में मैं आपको उसके रेस्टोरेंट का वीडियो भी भेज दूँगी। जयेश के रेस्टोरेंट का काम शुरू करने के लिए प्रयत्न करना और जयेश को रेकी देना, मोटिवेट करना। ये काम मैं करूँगी, ऐसा मैंने मेरे कॉलम में लिखा था। अब यूनिवर्स के कॉलम में मैंने क्या लिखा था, यूनिवर्स क्या करेगा। जयेश के कैफ़े के लिए सही लोग मिलना, बेस्ट शेफ़ मिलना, बेस्ट मैनेजर, बेस्ट अकाउंटेंट, बेस्ट मौसी मिलना, बेस्ट लोकेशन मिलना, क्योंकि लोकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। वास्तु परफेक्ट, लक एंड मनी मैग्नेट जगह मिलना, बेस्ट पार्टनर मिलना, कैश फ्लो के लिए सारा काम आसानी से हो गया। यूनिवर्स के कृपा से बहुत ही आसानी से ये सब हो गया है। धन्यवाद यूनिवर्स, लव यू। और जब ये मैंने लिखा था वो जॉब करता था, रेस्टोरेंट का मतलब कहीं कोई प्लानिंग नहीं था। और वो जैसे लिखा और समझो एक हफ्ते भर बाद उसने खुद ही बोला कि मुझे रेस्टोरेंट के लिए मम्मा अभी देखना है, जगह देखना शुरू किया। 4 से 5 दिनों में वो बेस्ट लोकेशन वाली जगह मिल गई और
जगह मिलने के बाद सारी चीज़ें इतनी फटाफट इतनी फास्ट होने लगी। और अब ये मैंने 2 मार्च को लिखा था और 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन उसके रेस्टोरेंट का, उसके कैफ़े का ओपनिंग हुआ है। इतना फास्ट ये काम हो गया है। हम मतलब 2 महीने के अंदर ही रेस्टोरेंट ओपन हो गया, उसका कैफ़े ओपन हो गया। तो ये मैजिक होता है जो कैसे चीज़ें होगी जब आप यूनिवर्स को सौंपते हो। तो कैफ़े में सब इतना अच्छा बढ़िया लोकेशन मिला है, सब अच्छे लोग वहाँ काम करने वाले मिले हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ये शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप टू डू लिस्ट में आपके कोई भी गोल आप लिख सकते हो। खुद क्या करना है वो लिखना है, उसके बाद यूनिवर्स क्या करेगा ये लिखना है, डेट लिखना है, टाइमिंग लिखना है और छोड़ देना है यूनिवर्स पर। जब उसके लिए आपको डेस्परेट नहीं होना है, बार बार सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, सिर्फ इतना विश्वास रखो कि जो आप लिख चुके हो वो हो जाने वाला है और आपका डिवाइन टाइमिंग आने के बाद आपका गोल आपके हाथों में होगा, आपके सामने होगा। और इसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ें भी और बताऊंगी। और सबसे मेन ये सब करते हुए आप अलाइनमेंट में होना चाहिए, आप आनंद में होना चाहिए, आप खुशी में होना चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही फास्ट काम करता है। थैंक यू सो मच। इसके बाद आप देख लीजिए रेस्टोरेंट का, इसी के एंडिंग में मैं डालने वाली हूँ। थैंक यू।